वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, 25 सितंबर 2025 का दिन हरियाणा के इतिहास में हमेशा सुरक्षित रहेगा। और 25 सितंबर 2025 को हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का लॉन्च हुआ है। और दोस्तों, 25 सितंबर का दिन दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन रहा है और इस महत्वपूर्ण अवसर पर लॉन्च किया है पंचकुला से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। दोस्तों, आज मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। अनेकता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारत संस्कृति की सोच रही है। महत्वपूर्ण प्रश्नावली को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, सीडीएस जनरल अनिल चौहान का सेवा विस्तार कब तक किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 30 मई 2026 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उनका कार्यकाल 28 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों, इस पद पर पूर्व में उनकी नियुक्ति 30 मई 2026 तक की गई है। दोस्तों, आपको बता दें, जनरल चौहान भारतीय सेना में वर्ष 1981 में कमीशन रहे और अपनी लंबी सैन्य सेवा अवधि के दौरान उन्होंने कैरियर में कई प्रमुख पदों पर अहम जिम्मेदारी निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मुख्य आयोजन कहां होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। 40 देशों में गीता आधारित कार्यक्रम होंगे। और दोस्तों, आयोजन कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा। दोस्तों, यह आयोजन 18 दिनों के बजाय यह महोत्सव 21 दिवसीय होगा। 15 से ज़्यादा देशों के 25 स्कॉलर भी पहुंचेंगे। मुख्य महोत्सव 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महिला बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एटना बोनमाटी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विजय जिसका 15वां स्थापना दिवस कारगिल लद्दाख में मनाया गया, किस संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बीआरओ इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना ने अमोघ पीयूरी अग्नि अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, थार रेगिस्तान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ओडीआई से संन्यास वापस लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मिथुन मनहस इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन बी। दोस्तों, मनहस ने 130 लिस्ट ए मैचों में 4126 रन और 91 T20 मैचों में 1170 रन बनाए हैं। और दोस्तों, 28 सितंबर 2025 को वह बीसीसीआई का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव के लिए 2025 का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमित शाह इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एसएल भैरप्पा का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लेखक इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार और दार्शनिक एस भैरप्पा का कार्डियक अरेस्ट के कारण 94 साल की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में कौन भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करेगा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 23 से 29 नवंबर 2025 तक लखनऊ के वृंदावन परिसर में भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करेगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 नवंबर को इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कीर स्टारमर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नागालैंड विश्वविद्यालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया। इन सदस्यों में प्रोफेसर अम्बरीश सिंह और प्रोफेसर जोगिंदर सिंह, प्रोफेसर प्रभाकर शर्मा और प्रणय कुमार प्रभाकर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 58 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुआ? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सीरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 12th फेल इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित जानकारी, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के विजेता सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल, डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए, विक्रांत मैसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 12th फेल के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, दोस्तों फिल्म थी मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक प्रदान करने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फिल्म सैम बहादुर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी द केरल स्टोरी, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर PVNS रोहित तेलुगु वेवी, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर चलैया फिल्म जवान के लिए, जिसमें अदाकारा थी शिल्पा राव, गायक कलाकार थी, बेस्ट डायलॉग राइटर दीपक किंगरानी, सिर्फ एक बंदा काफी है। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 3 अफ्रीका देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक ICC से बाहर निकलने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक ICC से बाहर निकलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लैप योजना शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने ओपन AI में $100 अरब का विशाल निवेश किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एनवीडिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 25 सितंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितंबर 2025 को अंत्योदय दिवस मनाया गया। यह दिन उनके जीवन और योगदान को याद करने और उनका जश्न मनाने के लिए मनाया गया। दोस्तों आपको बता दें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को जयपुर अजमेर रेलवे लाइन के पास राजस्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय और माता का नाम राम प्यारी था। और दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय सन 1953 से
1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी स्पेन इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 वीजा प्रक्रियाओं, कर लाभों, आर्थिक स्थिरता, जीवन की गुणवत्ता और डिजिटल अवसंरचना जैसे कारकों के आधार पर 64 देशों की रैंकिंग करती है। स्पेन इस सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर स्पेन, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड और तीसरे स्थान पर उरुग्वे, जबकि भारत 38वें स्थान पर रहा। स्कोर था 84.85। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 कहां से लॉन्च हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पंचकुला इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, हरियाणा की लाखों महिलाओं के लिए 25 सितंबर दिन खास रहा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से लॉन्च किया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में हर महीने 2100 रुपये भेजे जाएंगे। दोस्तों, लाडो लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना, उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, अतः उनके समग्र कल्याण और समाज में सक्रिय भागीदार का समर्थन करना है। दोस्तों, 25 सितंबर 2025 को पंचकुला से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। हर महीने करीब 415 करोड़ रुपया खर्च होगा। पहले चरण में 21 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। अगर आगे सभी पात्र महिलाओं को योजना में शामिल किया जाएगा तो खर्च बढ़कर 10,800 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। यह राशि हरियाणा की कुल कमाई का 16% है। यह आंकड़ा अन्य राज्यों की तुलना में कम जरूर है, लेकिन दोस्तों इसका दबाव हरियाणा सरकार के ऊपर पड़ेगा। महत्वपूर्ण जानकारी, पात्रता संबंधित जानकारी। महिला की उम्र 23 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 1 लाख प्रति वर्ष तक की आय वाले परिवार की महिलाओं को यह पहले चरण में 2100 रुपये का लाभ दिया जाएगा। कम से कम 15 वर्ष तक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। यदि कोई महिला पहले से ही निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्राप्त कर रही है तो वह महिला इसके साथ दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीड़ित महिला, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिला, हीमोफैलिया, थैलेसीमिया, स्किल सेल एनीमिया व अन्य कई योजना जो हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है। जरूरी दस्तावेज, हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक हो, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, हरियाणा कौशल वितरण रोजगार निगम अगर कोई निगम में सेवा में है, महिला परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर वाहनों का विवरण, महिला के नाम पर रजिस्टर बैंक खाता का विवरण। तो दोस्तों ये रहे जरूरी दस्तावेज और दोस्तों ये एक ऐतिहासिक पहल है और
यह निश्चित तौर से यह योजना सफल होगी। इसी आशा के साथ आज का मैं ये वीडियो क्लोज कर रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।